तो जनाब, बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे जब आप सुबह सुबह इतना मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक बड़ा मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे। अक्सर सुबह सुबह हमारे तमाम घरों में सिर्फ एक ही मसला होता है कि नाश्ता करने को दिल नहीं करता, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या जॉब्स के लिए जाने वाले घर के अफराद। तो जनाब, आज मैंने एक ऐसी रेसिपी बनाई है जिसमें अंडों का इस्तेमाल करेंगे, ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता इतना मज़े का तैयार होगा, जो खाएगा आपसे दोबारा ज़रूर बनवाएगा। बनाना बहुत आसान है, तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देखते हैं। तो जनाब, ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने प्यारे से बाउल में 3 अदद मुर्गी के अंडे डालने हैं। अंडों के साथ ही जनाब आपने इसमें डाल देना है एक छोटा सा कप भर के दूध का। दूध हमारे नाश्ते को इतना टेस्टी और यमी बना देगा कि सुबह सुबह जनाब आपका दिल खुश हो जाएगा। अगली चीज़ जनाब, जो पूरा दिन आपको फ्रेश रखेगी, पुदीने के चंद पत्ते धो के अच्छे तरीके से आपने इनको काट लेना है। पुदीने के पत्ते के बाद जनाब इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर। सब्जियां सुबह सुबह ज़रूर खानी चाहिए, बल्कि बच्चों को भी खिलानी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप जानते हैं कि सुबह सुबह नाश्ते में बहुत कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए सबसे पहले 1 चुटकी के बराबर हल्दी डालेंगे और सिर्फ 1 चुटकी के बराबर इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब, टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक भी जाएगा। आप कम ज़्यादा मिर्च मसाले कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब जनाब, हर घर में रखी होती है, नहीं है तो ला के रख लें। थोड़ी सी आपने जस्ट कह लें कि 1 टेबल स्पून भर के इसमें चिली सॉस का लाजमी डालना है। इससे खुशबू आएगी और बच्चे खुशी खुशी ये नाश्ता ख़त्म करेंगे। देखें माशाल्लाह, दिखने में कितना यमी लग रहा है। अब आपने चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को इतना मिक्स कर कि एग वाइट, एग यॉक और सब्जियां अच्छे तरीके से अंडे के साथ मिक्स हो जाएं। हमारे घरों में तरह तरह के नाश्ते बनाए जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह बहुत कम लोग नाश्ता इस वजह से नहीं करते कि जनाब उनका दिल नहीं करता। तो ये वाला नाश्ता बना के सबको खिलाएं, सबका दिल खुश हो जाएगा। तो जनाब, मिक्स करने के बाद एक पैन में आपने ना घी लेना है, देसी या मक्खन। इसमें नाश्ता अच्छा बनता है। हल्का सा आपने गरम करना है, कह लें कि थोड़ा सा घी को सेक लेना है। बहुत तेज़ फ्लेम पे आपने ये मिक्सचर घी में नहीं डालना, और याद रहे आपने फ्लेम बिल्कुल हल्का करके ना इस तरह से चम्मच के साथ इसको ना ऐसे सेट करना है, क्योंकि इसके अंदर दूध है तो पकने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपने 2 मिनट के लिए ऐसे चम्मच के साथ इसको ना मिक्स करते जाना है और इसको सेकते जाना है। यहाँ पे 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अंडा ना फ्लफ़ी बनना शुरू हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त टेस्ट आना शुरू हो गया है। अब आपने फ्लेम इससे भी बिल्कुल हल्का कर देना है। ऊपर कोई भी आप ढक्कन ले लें, ढक के आपने सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको दोबारा पकाना है। तो जनाब, 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या खुशबू आई है, और रंग देखें माशाल्लाह, अंडा अच्छे तरीके से पक चुका है, दूध की वजह से फ्लफ़ी हो चुका है। मज़ीद इसको पकाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, हल्का सा इसको आपने ऐसा लिक्विड ही रखना है। ये इतना मज़ा देगा बच्चों को। देखा ना, इसमें हमने चीज़ डाली, ना ही सैंडविच इस्तेमाल किया, फिर भी नाश्ता कितना मज़े का तैयार हो रहा है। इस तरीके से नाश्ता आपने बना के बच्चों को ज़रूर खिलाना है, आपको पसंद आएगा। ढक्कन उठा के ना आपने मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, ताकि ऊपर वाली साइड से ये ना अच्छे तरीके से पक जाए। 2 मिनट पकाते हैं। यहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को उतनी देर सब्सक्राइब कर लें जब तक अंडा पक रहा है। अंडा मज़ीद मज़ेदार पकने के बाद हम आपसे मिलेंगे मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। तो जनाब, जब सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिलेगा तो भला ये कौन नहीं खाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना जूसी है, कितना फ्लफ़ी,
कलरफुल और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना मज़े का है, बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे और ये आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसके साथ आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपका नाम लेके, आपसे प्यारे गांव का, शहर का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।